Hello, Bacha. Today we are going to start with a series of lectures that covers the basic mathematical tools for physics. जैसा कि आपको पता है कि अगर आप नीट और जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, so we need some mathematical tools for physics. In mathematical tools we require because in physics most of the questions that you can solve by using mathematics. So mathematical tools में like we will cover of vectors, then differentiation, integration. These are three important topics that we'll cover up. So vectors में vectors becomes very relevant and important in physics because most of the quantities like force, momentum, or let's say if you go to the some other part of the chapter like weight, these are all vector quantity. और वेक्टर क्वांटिटी अपने तरह से डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है. व्हाट वी नो टिल नाउ द नंबर्स, राइट, इस नंबर्स को स्केलर्स बोलते हैं. लाइक 2+3 5 होता है, 3+2 इज़ 5, 3+3 इज़ 6. बट वेक्टर्स को जब एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है तो उसका मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है बिकॉज इन वेक्टर आपको उसके मैग्नीट्यूड के अलावा उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए. सो टुडे दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज़ जहाँ पे हम लोग वेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि आप इसको कैसे फिजिक्स में यूज़ कर सकते हैं. और अगर आपको मैथमेटिक्स में बेसिक समझना वेक्टर्स का है तो दैट विल ऑल्सो विल कवर दिस. सो विल कवर विद स्केलर्स व्हाट इज़ वेक्टर्स एंड ऑपरेशंस लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एंड देन विल कवर अप विद द applications part, कहाँ पे अप्लाई करते हैं, वेर इज़ द लाइक हाउ टू फाइंड द वर्क डन एंड एट्सेट्रा. सो दिस इज़ a complete guide and I will, as you know, I always shoot a video which is like not more than 20 minutes. So basically we'll try to cover up, today we'll try to cover up the basic things जो basic हमारा vectors का होता है. So let's start. सो जैसा मैंने बताया स्केलर किसको बोलते हैं, जो भी आपने नंबर्स पढ़ा आज तक वो सब स्केलर है. जिससे नंबर्स में जो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिवीज़न होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, दे हैव नो लाइक डायरेक्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स है. लाइक यू हैव मास ऑफ 5 kg, स्पीड है, टेम्परेचर है, डिस्टेंस है, टाइम है, एनर्जी है. दीज आर ऑल स्केलर क्वान्टिटी, यू जस्ट ऐड देम. मास 5 kg, अगर दो मास हमारे पास है, लेट से एक बैग है 10 किलो का और दूसरा बैग है 5 किलोग्राम का, तो 10 + 5 15 हो जाएगा. और सपोज़ माई वेट इज़ 75 किलोग्राम सपोज़, और मैं अब बॉडी को अपना डायरेक्शन चेंज कर दूँ, सर नीचे और पैर ऊपर कर लूँगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा वेट चेंज हो जाएगा. लाइक माई मास विल रिमेन सेम, राइट. सो जब फोर्स की बात करते हैं देन दैट थिंग्स कम्स इन टू वेक्टर. लाइक अगर वेक्टर्स के बारे में बात किया जाए, सपोज़ मैं इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा हूँ, लेट्स से आई एम गोइंग दिस वे बाई 5 मीटर एंड आई एम गोइंग दिस वे बाई 5 मीटर, तो दोनों साइड 5 मीटर हमने चला, बट आई विल रीच एट डिफरेंट डेस्टिनेशन. हम अलग अलग जगह पे पहुंच जाते हैं. तो यहाँ पे एक रिलेवेंस ये आता है कि आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ेगा एंड हेंस यू हैव टू डिफाइन अ वेक्टर कि आप किस साइड जा रहे हो. आप लेफ्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, नॉर्थ जा रहे हैं, ईस्ट जा रहे हैं. सो दैट्स वाई वी नीड इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स. सो वेक्टर एक वैसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और इसमें एक एडिशन ये होता है कि दैट शुड ओबे द ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन. जो हम लोग अभी एडिशन जब पढ़ेंगे वेक्टर्स का, दैट इज़ हाउ वी ऐड द वेक्टर्स. सो प्रिसाइसली आपको 3 कंडीशन होने चाहिए. इसके मैग्नीट्यूड होने चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, एंड दैट शुड ओबे द ट्रायंगल ऑफ एडिशन. फॉर एग्जाम्पल करंट, अगर आप इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, दे हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट बेसिकली दे आर नॉट वेक्टर क्योंकि वो ट्रायंगल ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करते. सो दैट्स वाई वी आर नॉट, वी विल नॉट कॉल देम एज अ वेक्टर. सो बट राइट नाउ विल सी वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट जो हमने लेफ्ट और राइट बोला, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, वेट. यहाँ पे वेट का मतलब फोर्स है, जो ग्रेविटी का फोर्स होता है दैट इज़ वेट. तो ऑब्वियसली उसका डायरेक्शन है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो उसको हम लोग एक डायरेक्शन के साथ डिनोट करेंगे. सो किसी भी वेक्टर्स में बताने के लिए आपको एक नंबर देना पड़ेगा और उसका एक यूनिट डायरेक्शन देना पड़ेगा. सो लेट्स सी हाउ वी डिफाइन अ वेक्टर.
सो बेसिकली एक वेक्टर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, दैट विल सी। एक वेक्टर को डिनोट करने के लिए जस्ट पुट एन एरो लाइक दिस। एक एरो का डायरेक्शन देते हैं हम लोग जस्ट टू डिनोट कि डायरेक्शन इसका ऐसे है, या लेंथ ऑफ द एरो जो बताता है इसका मैग्नीट्यूड है। सपोज इसका लेंथ 5, लेट्स से आई एम कॉलिंग 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर, सो दिस से 5, एंड वी डिनोट द वेक्टर बाई ए, सम नेम ए, और उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं, सो दैट बिकम्स अ वेक्टर। एंड इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड मतलब इसका लेंथ ऑफ द एरो कितना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर is basically the length of arrow, उसका जो भी लेंथ ऑफ एरो होगा डेट विल से इसका लेंथ ऑफ एरो इतना है। सो फॉर एनी वेक्टर्स वी हैव रिक्वायर टू थिंग्स, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द एरो एंड व्हाट इज़ द डायरेक्शन। अब डायरेक्शन को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह यूज़ करते हैं, डेट विल सी इट नाउ हाउ वी कैन यूज़ दैट। सो हम लोगों ने देखा अभी, नाउ बिफोर वी स्टार्ट वी शुड नो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स। मैं उसको समराइज़ किया हुआ यहाँ पे। सो सबसे पहले एक ज़ीरो वेक्टर होता है, ऑल दो डेफिनेशन में ये बोला गया कि वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, बट एक ज़ीरो वेक्टर डिफाइन करते हैं जो ज़ीरो मैग्नीट्यूड का होगा और उसका डायरेक्शन अनडिफाइंड होता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, a vector which has zero magnitude and has no direction. So this is the vector जिसके पास कोई magnitude नहीं है, just like a point, right? So mathematically इसको use करना होता है हम लोग को। Now the second, the vector is this is the most important vector, जो आप देखिए इसको, ये बहुत important है। एक यूनिट वेक्टर, जैसे हमारे स्केलर में नंबर 1 होता है, वैसे यहाँ पे यूनिट वेक्टर होता है। स्केलर में 1 का यूज़ किया है कि अगर उसको 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल 5 × 1, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर 5 आएगा। 6 × 1 is 6। तो यहाँ पे वेक्टर्स में अगर आप वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं किसी यूनिट वेक्टर से, तो जस्ट वो एक डायरेक्शन डिफाइन करता है और उसका मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई यू यूज़ अ यूनिट वेक्टर, इसलिए हम लोग यूनिट वेक्टर्स को यूज़ करते हैं। सो यूनिट वेक्टर इज़ बेसिकली वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। सो उसको डिफाइन किया जाता है, यूनिट वेक्टर इज़ वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाएगा तो उसका लेंथ 1 आ जाएगा। और उसका नोटेशन होता है एक कैप लगा के, ए कैप इज़ बेसिकली वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो किसी वेक्टर को आप ऐसा डिनोट कर सकते हैं। या डेफिनेशन अब याद रखना कि यहाँ पे यूनिट वेक्टर का मतलब कैप लगा हुआ, उसके ऊपर एक टोपी बना दिया हमने, और यहाँ पे एरो है और यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय, जस्ट सिंपली राइट ए। So if you want to write the magnitude, simply we write in this vector notation, we write this like this, a cap, a vector, or simply we write a. So this denotes the length of the arrow, right? Now when you want to compare two vectors, अगर दो वेक्टर कंपेयर करने हैं तो इक्वल वेक्टर्स उसको बोलेंगे, जिनमें मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, देन दीज टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल है तो उनके दोनों लेंथ ऑफ द एरो सेम होना चाहिए और दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। वो आगे पीछे हो सकते हैं, उनका पोजीशन डिफरेंट हो सकता है, बट उनके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। उसी प्रकार से वी हैव द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। अगर एक वेक्टर उसका नेगेटिव अगर आपको लेना है तो जस्ट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ एरो, यू विल गेट द नेगेटिव साइड ऑफ द वेक्टर, यानी कि आपको वेक्टर्स का नेगेटिव वाला साइड आपको दिख रहा है, राइट? तो ए वेक्टर ए अगर इस साइड है तो वेक्टर माइनस है इस साइड हो जाएगा। इस नेगेटिव ऑफ वेक्टर हम लोग यूज़ करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, जो हम लोग देखेंगे अभी, हाउ टू यूज़ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ना कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब ये होता है कि कोई वेक्टर सेम लाइन में अगर है, डायरेक्शन सेम लाइन का मतलब डायरेक्शन सेम होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ वेक्टर, these are collinear vectors, or you can also have vectors, suppose you have like this, these are collinear vectors, उनका डायरेक्शन सेम में अपोजिट होना चाहिए। बस ये थोड़ा सा नोटेशन आपको याद रखना है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट इज द को इनिशियल वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स फ्रॉम द सेम इनिशियल पॉइंट। कोई भी दो वेक्टर या दो से ज़्यादा वेक्टर अगर एक पॉइंट से अगर इमिनेट कर रहा है, यानी कि डाइवर्ज हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। किसी एक पॉइंट से उसकी निकलनी चाहिए सारी रेखाएं।
सो दिस इज़ लाइक सारे एक पॉइंट से वेक्टर्स निकल रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड को इनिशियल। इसी का उल्टा हम लोग डिनोट कर सकते हैं, द को टर्मिनस। इफ यू गो टू दिस, को इनिशियल का उल्टा क्या होगा, दैट विल कैन डिफाइन को टर्मिनस। को टर्मिनस वेक्टर्स। टर्मिनस का नाम देख के ही लग रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनस, यानी कि सेम पॉइंट पे टर्मिनेट होना चाहिए, द वेक्टर मस्ट बी टर्मिनेटिंग एट द सेम पॉइंट। तो अगर सेम पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहा है, दिस मीन्स लाइक दिस इज अ वेक्टर, दो वेक्टर्स अगर एक, दिस इज लाइक को टर्मिनेटिंग, राइट। तो टर्मिनेशन और को इनिशियल दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, सो आपको उसी के हिसाब से देखना होगा कि हाउ को इनिशियल और को टर्मिनस कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। दिस इज कैन बी एप्लीकेबल फॉर मोर देन टू वेक्टर्स, लाइक यू हैव थ्री वेक्टर्स लाइक दिस टर्मिनेटिंग एट दिस पॉइंट। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ पे वेक्टर ना ही को इनिशियल है ना ही को टर्मिनस है। फॉर एग्जांपल अगर आपने वेक्टर्स को, एक वेक्टर को ऐसा लिखा, दूसरे को ऐसा लिखा, सो दिस इज नीदर को इनिशियल नॉर को टर्मिनस, क्योंकि इस पॉइंट पे एक वेक्टर आके मीट कर रहा है, दूसरा वहाँ से निकल जा रहा है आगे। सो दिस इज नॉट को इनिशियल, नॉट को टर्मिनस, and this one is co-terminus vectors. Now what is the use of this? Vectors में अगर co-initial या co-terminus use हो रहा है, so as we know कि vector में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। सो व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विथ मोर देन वन वेक्टर्स, जब एक वेक्टर से ज़्यादा आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो आपको दोनों के बीच का एंगल्स पता होना चाहिए कितना है, बिकॉज दैट एंगल्स विल डिफाइन हाउ वी कैन डू द मल्टीप्लिकेशन एंड हाउ वी कैन डू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन उसी बात पे डिपेंड करेगा कि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है। तो हमें याद ये रखना है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल वही होता है जब वेक्टर्स को को इनिशियल या को टर्मिनस के फॉर्म में लिखा जाए, देन वी कैन से द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। सो एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स is when they are written in co-initial or co-terminus form. Co-terminus form, ये डेफिनेशन है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बीच का। जब भी अगर एंगल डिफाइंड होगा तभी उसको वैसे लिखना पड़ेगा आपको। जैसे इफ आई राइटिंग टू वेक्टर्स ए एंड बी, उसके बीच का एंगल अगर ये थीटा है, सो दिस थीटा इज बेसिकली द को इनिशियल वेक्टर्स है, तो ये थीटा डिफाइंड हो जाएगा इस तरह से। या अगर हमारा वेक्टर दो को टर्मिनस हो रहा है, तो सपोज दिस इज थीटा, वेक्टर ए एंड बी, तो ये हमारा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। दिस इज़ कम्प्लीटली करेक्ट। नाउ मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज वेक्टर दोनों फॉर्म में, किसी फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ वेक्टर ए एंड दिस इज़ अ वेक्टर बी, और सपोज ये एंगल दिया हुआ है, लेट्स से 120 डिग्री, एंड दे आर आस्किंग व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है बताइए। तो 120 डिग्री इज़ रॉन्ग आंसर। 120 डिग्री नहीं हो सकता बिकॉज वेक्टर्स फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। सो इन दैट केस व्हाट वी डू, हम इसको मॉडिफाई करेंगे। वी जस्ट वेक्टर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए इसको हम एक्सटेंड करेंगे ए को, एंड वी राइट यहाँ पे वेक्टर ए का डायरेक्शन ये हो गया। नाउ एट दिस पॉइंट वेक्टर या वेक्टर बी यहाँ पे को इनिशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, सो आप इसको 120 है यहाँ, तो यहाँ यह एंगल 60 हो जाएगा। सो 60 डिग्री इज़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, लेकिन 120 डिग्री एंगल नहीं है उस दोनों के बीच का। सो वेक्टर्स को इस फॉर्म में लिखना बहुत ज़रूरी है टू डिफाइन द एंगल। तो अगर आपको एंगल सही से निकालने आ रहा है, देन बाद में जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यू कैन टेक द प्रॉपर एंगल। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो एनी डाउट, एनीथिंग? आई थिंक होप दिस इज फाइन। नाउ देर इज़ वन मोर टाइप ऑफ वेक्टर्स विच इज़ मोर इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट इन फिजिक्स, और मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। What is the meaning of position vector?
और उसका डायरेक्शन क्या होता है. सो डायरेक्शन को साइंस वी कैन ऑल्सो डिस्कस लेटर, बट पोजीशन वेक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट. सो बेसिकली पोजीशन वेक्टर ये वैसा पॉइंट है किसी स्पेस में या 2 डायमेंशन में जिसको एक डिनोट करने का एक वेक्टर फॉर्म, वेक्टर से तरीका है इसको. कैसे उसको डिफाइन करते हैं, डैट विल लुक हाउ वी डिफाइन पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर को हम लोग शॉर्टकट में पी डॉट बी बोल सकते हैं. दिस इज पोजीशन वेक्टर. तो किसी भी पॉइंट का अगर पोजीशन बताना है, लाइक आई वांट टू नो वेक्टोरिकली वेक्टर में कैसे होगा, तो सपोज़ हम यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका लेट्स से, अगर आपको थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10 में पढ़ा होगा, तो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है x, y. तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग एक एरो से डिनोट, ओरिजिन से एरो बनाएंगे. लेट्स से दिस इज ओ. सो द वेक्टर OP जो ओरिजिन से ज्वाइन करने के बाद जो वेक्टर बनेगा, इसको हम लोग बोलते हैं द पोजीशन वेक्टर. द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P. यानी कि किसी भी पॉइंट P का पोजीशन जो बताएगा वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन, उसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर. सो पोजीशन वेक्टर इज़ वेरी रिलेवेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पोजीशन दिया रहता है, उससे हम लोग वेक्टर बनाने की कोशिश करते हैं. सो पोजीशन वेक्टर में इंपॉर्टेंट ये है कि व्हाट इज़ द रिलेवेंस ऑफ x और y. इस वेक्टर में जो x होता है, हम लोग उसको, अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो दिस इज लेंथ इज कॉल्ड x एंड दिस इज लेंथ इज कॉल्ड y. बट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर और वेक्टर के फॉर्म में इसको हम लोग बोलेंगे x कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. कंपोनेंट आई विल डिस्कस इन डिटेल लेटर, and this is called the y component. These components are always perpendicular to each other. So basically the position से हम लोग component जो लिखा हुआ है, so this vector we write x, the x component, into a unit vector I cap plus y into a unit vector j cap. यहाँ पे I cap और j cap क्या है? I cap और j cap बता रहा डायरेक्शन. This is direction of x axis and this is the direction of y axis. So direction of x and y axis के लिए हम लोग I cap और j cap यूज़ करते हैं. अगर हम लोग 3 डायमेंशन में जाएंगे तो then you can also use the k cap. Right now I am in 2 dimension, so x axis की डायरेक्शन में अगर आप यूनिट वेक्टर बता रहे हैं तो you have to say I cap, and y axis की डायरेक्शन में अगर बता रहे हैं तो then you say j cap vector. So किसी वेक्टर को आप कंपोनेंट वाइज लिख सकते हैं. सो दिस इज x कंपोनेंट इंटू आई कैप प्लस y कंपोनेंट इंटू j कैप. नाउ इस पोजीशन वेक्टर में 2 चीज़ समझना. व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर. सो द मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ ऑफ एरो कितना है उसका. सो मैग्नीट्यूड इज रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ये लेंथ x है, ये y है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम बता सकते हैं क्या है इसका डायरेक्शन. एंड व्हाट इज़ द डायरेक्शन. तो डायरेक्शन के लिए आप यहाँ पे tan थीटा डिफाइन कर सकते हो, थीटा. सो इन दिस ट्रायंगल डायरेक्शन इज डिफाइंड बाय थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, राइट. सो दिस इज द थीटा जो आप y अपॉन x करके डिफाइन कर सकते हैं हम लोग इसको. पोजीशन वेक्टर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसको अच्छे से देख लिया जाए कि वेक्टर्स को कैसे लिखा गया है. सो पोजीशन वेक्टर ने पहला कहा क्या पोजीशन है, पोजीशन से वेक्टर निकाला गया. सेकंड उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन, सो वाई बाई एक्स, राइट. नाउ अगर आप 3 डायमेंशन में अगर, सो इन 3 डायमेंशन मतलब स्पेस में सपोज एक पॉइंट यहाँ पे हैंग हो रहा है, तो यू शुड मेंशन ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स. तो उसको मेंशन करने के लिए दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस वहाँ पे एक्स एक्सिस ऐसे लिखा जाता है, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. एक्स एक्सिस का मीनिंग है कि ये ऐसे आ रहा है, दिस इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, दिस इज एक्स एक्सिस. और ये जो ब्लैक बोर्ड है उसका जो प्लेन है वो वाई और जेड एक्सिस ले रहा है. सपोज एक पॉइंट अगर ऐसे हैंग कर रहा है, सो वी कैन शो देम हियर. एक पॉइंट पी है, सो इन 3 डायमेंशन वी कॉल देम एक्स वाई जेड. तो यहाँ से अगर इसको ज्वाइन करेंगे, सो द पोजीशन वेक्टर OP आ जाएगा मेरा. So this position vector you can say vector OP is equal to x component into I, y component into j plus z component into k. So this vector हम लोग उसको ऐसे लिखना चाहिए, x into I cap plus y into z, j cap plus z into k cap. This is not very important for most of the physical problems
because most of the physical problems that we'll solve will be in 2 dimension. So 2 dimension में जो पीछा जो x और y से हमारा काम चल जाएगा. This is enough. So I hope this position vector is clear. Now I'll discuss one more thing कि अगर दो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं, so what is the new vector that we can form? So सपोज हम 2 डायमेंशन में अगर है एक पॉइंट ए दिया है, लेट से उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 एंड द सेकंड पॉइंट इज़ बी जिससे कोऑर्डिनेट है x2, y2. सो दिस इज़ वेक्टर ओ ए एंड दिस इज़ वेक्टर ओ बी. सो आई वांट टू नो कि अगर ये वेक्टर ज्वाइन होगा यहाँ से यहाँ तक, तो इसका इस वेक्टर का नाम क्या होगा? वेक्टर ए बी को कैसे डिनोट किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी. सो चीज़ें बहुत सिंपल है. हम लोग बाद में ट्रायंगल ऑफ एडिशन करेंगे, वहाँ पे डाटा विल शो यू द प्रूफ. बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आप बता सकते हैं कि जो वेक्टर ए बी है उसका लेंथ क्या होगा. सो वेक्टर ए बी का जो लेंथ होगा, डिस्टेंस फार्मूला 10 में पढ़ाया जाता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट. बट अगर ये वेक्टर लिखना है तो मैं इसका तरीका बताता हूँ. एज ए वेक्टर यहाँ पे देखिए ए और बी है, बी बाद में आता है, ए पहले आ रहा है, राइट. सो बी इज़ कॉल्ड फाइनल, दिस इज़ द फाइनल एंड दिस आई विल कॉल्ड इनिशियल. किसी वेक्टर में फाइनल और इनिशियल आप डिफाइन कर सकते हैं. सो दिस वन इज़ फाइनल एंड दिस वन इज़ इनिशियल. सो जब भी ए बी लिखना होगा, सो यू शुड राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल, यानी कि जो पॉइंट बी वाला था, द पॉइंट बी माइनस द पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल, यानी कि जो पॉइंट ए था आपका, राइट. सो इट्स वेरी सिंपल कि आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए. एज यू नो व्हाट इज़ ओ बी. ओ बी आपको पता है. सो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ. सो ए बी इज़ बेसिकली ए ओ बी इज़ x2 y कैप प्लस y2 j कैप एंड ओ ए इज़ x1 I cap plus y1 j cap, right? So this you could write x2 minus x1 into I cap plus y2 minus y1 into j cap. So this is the position vector of the vector AB. अगर दो vectors के position दिए हुए हैं, so you can write vector AB as final position vector of final vector minus position vector of initial vectors. So this is all about the basic definition of vectors, जहाँ पे हमने vectors को use किया है. इसमें सबसे important जो है basic definition में unit vector is important and the position vectors are important. ये दो चीज़ को आपको पकड़ के रखना है. बाकी चीज़ें उतनी relevant नहीं है, वो बहुत कम आता है वो. But these two things will come so often that you should always know how to use this. So आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि कैसे हमने वेक्टर्स को डिफाइन किया और कैसे इस चीज़ को हम लोग यूज़ कर रहे हैं. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल शो यू द अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर्स में कैसे हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर्स निकालते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंड थैंक you for watching this, and for any comments you can just put on the comments, how we can improve. Thank you.